नमस्कार बच्चों, राष्ट्र की भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज 14 सितंबर है, आज हिंदी दिवस। तो आज की वीडियो हम हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मनाएंगे। हिंदी दिवस के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे और हिंदी दिवस कब, क्यों और कब से मनाना शुरू हुआ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हिंदी दिवस 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी मेरी पहचान, हम भारत की संतान, हिंदी से है हिंदुस्तान, करें हम इसका सम्मान। हिंदी मेरी जान, हिंदी मेरी पहचान। तो चलिए हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं देश की राष्ट्र भाषा हिंदी के प्रति इस दिन सम्मान भाव प्रकट करने के उद्देश्य से कई आयोजन किए जाते हैं। सरकारी व निजी कार्यालयों में इस दिन सारे संवाद हिंदी में किए जाने की कोशिशों के बीच अभिव्यक्ति के तमाम मंचों पर गद्य और पद्य में हिंदी की बातें की जाती हैं। लेकिन आपके मन में सवाल उठता होगा कि हिंदी को एक भाषा इसका कोई एक दिन कैसे हो सकता है? क्या इस दिन के पहले हिंदी का अस्तित्व नहीं था? आइए हिंदी दिवस का अर्थ, इसका इतिहास, महत्व एवं इस दिन होने वाले आयोजनों के बारे में सब कुछ जानें। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक तथ्य यह भी है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी के पुरोधा राजेंद्र सिन्हा का 50वां जन्मदिन था, जिन्होंने हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए काका कालेकर, मैथिली शरण गुप्त जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंददास आदि साहित्यकारों को साथ लेकर राजेंद्र सिंह ने अथक प्रयास किए। देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है। सागर में मिलती धाराएं, हिंदी सबकी संगम है, शब्दनाथ लिपि से ही आगे एक भरोसा अनुपम है। गंगा कावेरी की धारा साथ मिलती हिंदी है, पूरब पश्चिम कमल पंखुरी सेतु बनाती हिंदी है। तो आइए जाने हिंदी के कुछ प्रसिद्ध रचनाकार और उनकी रचनाएं। कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंशम, ऋतुसंहार, विक्रमाशियम, भृतहरि, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, महाभाष्य, टीका, शब्द धातु समीक्षा, भवभूति, महावीर चरित्र, मालती माधव, उत्तरा रामचरित, वाणभट्ट,
कादंबरी, हर्षचरित, मुकुट, तालिका, चंडी शतक, सुभद्रा कुमारी चौहान, झांसी की रानी, मुकुल, सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती, उन्मादिनी, त्रिधारा, राखी की चुनौती, बचपन, सभा के खेल, खिलौने वाला, वीरों का कैसा हो वसंत, जलियांवाला बाग में वसंत। केशवदास, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सहित चरित, कवि प्रिया, विज्ञान गीत, जहांगीर जस चंद्रिका, छंदमाला, रतन बामिनी, 12 मासा। पद्माकर, राम रसायन, पदमभरण, प्रबोध, प्रचासा, जगत विनोद, हिम्मत बहादुर। विरुद्धावली, प्रताप सिंह, विरुद्धावली, हितोपदेश, कली पच्चीसी, गंगा लहरी जैसे। तो ये थी कुछ रचनाएं और उनके रचनाकार। तो अब जानते हैं, आइए, हिंदी साहित्य के कुछ प्रसिद्ध लेखकों के नाम और उनकी रचना। लेखक, रचना, शिव प्रसाद सिंह, दादी माँ, उनकी रचना है दादी माँ। नागार्जुन, हिमालय की बेटियां। महादेवी वर्मा, नीलकंठ। विष्णु प्रभाकर, सबसे सुंदर लड़की। रविंद्रनाथ टैगोर, काबुलीवाला। जैनेन्द्र कुमार, चिड़िया की बच्ची। जया विवेक, मिट्टी की मूर्तियां। मुंशी प्रेमचंद द्वारा कही हुई बहुत ही सार्थक बात है, देश का उद्धार विलासियों द्वारा नहीं हो सकता, उसके लिए सच्चा त्यागी होना आवश्यक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, सुमित्रा नंदन पंत जी की कही हुई कुछ लाइनें। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले हिंदी कवि का श्रेय सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला। सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी का वर्त कहा जाता है। वह हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। इन्होंने वर्ष 1955 से 1962 तक आकाशवाणी में बतौर मुख्य प्रोड्यूसर के पद पर कार्य किया था। हिंदी साहित्य सेवा के लिए उन्हें पद्म भूषण 1961, ज्ञानपीठ 1968, साहित्य अकादमी तथा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जैसे उच्च श्रेणी के सम्मानों से सम्मानित किया गया। सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख कविताएं गुंजन, स्वर्णकरण, स्वर्णधूलि, चितंबरा, कला और बूढ़ा चांद आदि हैं। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को आधुनिक हिंदी साहित्य और हिंदी थिएटर की सबसे प्रसिद्ध हस्तियों में से एक के रूप में जाना जाता है। प्रसाद जी की अक्सर सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साथ साथ हिंदी साहित्य में स्वतंत्रतावाद, छायावाद के 4 स्तंभों में एक माना जाता है। साहित्य से जुड़े कुछ पुरस्कार: ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भाषा सम्मान पुरस्कार, अनुवाद पुरस्कार, आनंद कुंवर स्वामी फेलोशिप, प्रेमचंद फेलोशिप। तो इसी के साथ आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। हिंदी दिवस की हार्दिक बधाइयां। हिंदी भारत की शान, हिंदी मेरा अभिमान। जय भारत। धन्यवाद। अब आपके सामने रुद्राक्ष एक हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा है।